नमस्कार साथियों, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अजयपाल शर्मा को क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव से। आज इसका जवाब आपको दे रहे हैं। दूसरे चरण का जब चुनाव हो रहा है और उसी फाल्टा सीट पर जहां विवाद हुआ था अजयपाल शर्मा को लेकर, उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं कि उस सीट पर अजयपाल शर्मा जैसे लोगों की तैनाती चुनाव आयोग को क्यों करनी पड़ी है। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से यह सवाल उठाया जाता रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता है, अब चुनाव आयोग क्या करे? बूथ के भीतर जाकर बीजेपी के कैंडिडेट के सिंबल पर उनके नाम के आगे एक पट्टी लगा दी जाती है ताकि कोई भी वोटर आए तो उसे बीजेपी का नाम और चुनाव निशान ना दिखे। यह साफ साफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए, यहां बीजेपी का चुनाव निशान हुआ करता था लेकिन उस पर एक सफेद पट्टी लगा दी गई है। यह सीट कौन सी है? डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाली यह है फाल्टा विधानसभा की सीट। और इसी सीट पर, यहीं पर डायमंड हार्बर के इलाके में, दक्षिण 24 परगना के इलाके में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं अजयपाल शर्मा। बहुत ध्यान से यह समझिएगा कि अजयपाल शर्मा को किसी सरकार ने नहीं भेजा है, चुनाव आयोग ने भेजा है। और चुनाव आयोग किसी अधिकारी की नियुक्ति कैसे करता है? वो किसी सरकार की सिफारिश पर नहीं करता है। वो देश भर के जितने बेस्ट अधिकारी होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करता है और हर स्टेट से कोई ना कोई अधिकारी लिया जाता है। अजयपाल शर्मा को इसलिए लिया गया कि उन्हें उनकी ईमानदारी और उनके काम की वजह से, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने की वजह से माना जाता रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो अलग अलग जगहों पर नोएडा से लेकर रामपुर तक रहने के दौरान किया हो, या कुंभ में प्रयागराज मेले के दौरान किया हो, या अभी माघ मेला जो इसी साल लगा था उस दौरान किया हो, उनके काम की तारीफ हमेशा से होती आई है पब्लिक में। यानी पब्लिक डोमेन में जब आप जाएंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे, तो अजयपाल शर्मा की छवि एक सिंघम के तौर पर उभरती रही है। इसीलिए दक्षिण 24 परगना, जो कि बंगाल में सबसे मुश्किल चुनाव करवाने वाला क्षेत्र होता है, मतलब अति संवेदनशील एरिया होता है ये, वहां पर अजयपाल शर्मा को भेजा गया। एक मतलब ऐसा निडर और निष्पक्ष चुनाव अधिकारी को भेजा गया। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यह फैसला लिया। लेकिन क्या हो रहा है वहां पर? अजयपाल शर्मा को पहले डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, उन पर, उनके खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जब वो जांच के लिए जा रहे थे। और जहांगीर खान के खिलाफ जो आरोप यह लगा कि वो जाकर धमका रहे थे। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि जब अजयपाल शर्मा वहां पहुंचे थे तब उन तक लोगों ने ही, वहीं के लोगों ने यह शिकायत पहुंचाई थी कि वोटर्स को डराया और धमकाया जा रहा है। देखिए, चुनाव में पुलिस हो या प्रशासन हो, उसका अपना एक सिस्टम होता है, उसके अपने मुखबिर होते हैं जो उस तक खुफिया जानकारी पहुंचाते हैं। और अजयपाल शर्मा तक यह जानकारी पहुंची। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। यह ध्यान दीजिएगा। अजयपाल शर्मा ने जब वहां के लोकल बीडीओ को कहा कि इसमें हमारी मदद करिए, उन्होंने नहीं की। वहां के एडीएम को जब शिकायत की, एडीएम ने मदद नहीं की। आखिर में क्या हुआ? चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें अजयपाल शर्मा एक अधिकारी को, चुनाव अधिकारी को कह रहे हैं कि अगर मैंने सीबीआई को लिखकर दे दिया तो दिल्ली दौड़ लगाते रह जाओगे। अजयपाल शर्मा उसी अधिकारी को कह रहे थे कि या तो आप हमारी बात मान लीजिए और सर्च ऑपरेशन चलाइए। सर्च ऑपरेशन के दौरान, यानी सर्चिंग के दौरान, जब टीएमसी दफ्तर के बाहर पहुंची थी सीआरपीएफ, तब सीआरपीएफ को रोका गया, महिलाओं को आगे किया गया, छाती पीट रही थी महिलाएं। क्यों यह सब किया गया? इस तस्वीर के लिए कि जब चुनाव हो, यानी 29 तारीख, जब आज के दिन वोटिंग हो, तो बाधित किया जा सके वोटिंग को, और अजयपाल शर्मा कुछ नहीं कर पाए। यह भी ध्यान रखिएगा, अजयपाल शर्मा पर बहुत गंभीर आरोप लगे। आरोप क्या लगा है कि आधी रात को घर में घुसकर सीआरपीएफ के जवानों के साथ महिलाओं से छेड़खानी की है, और इस पर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है पश्चिम बंगाल पुलिस से। लेकिन उस पुलिस को यह नहीं पता, या मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं अपनी तरफ से, कि किसी भी तरह के अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया है, उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक चुनाव आयोग इसकी परमिशन नहीं दे देता। और चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने अजयपाल शर्मा पर कोई एक्शन ना लेते हुए सीधा उन 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मतलब बीडीओ से लेकर एडीएम तक
5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है चुनाव की ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अजय पाल शर्मा जैसे लोगों को दक्षिण 24 परगना में, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए अति संवेदनशील इलाका होता है, इसलिए तैनात किया गया था ताकि इस तरह की जो वोट चोरी होती है, अभी तक तो आपने आरोप यही सुना होगा कि बीजेपी वोट चोरी करती है, लेकिन वोट चोरी का जीता जागता सबूत है पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही हैं, उसका यह जीता जागता सबूत है। सोचिए, जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वहां पर ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? सारे अधिकारी वहां बैठे हैं, चुनाव अधिकारी बैठे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं, उनके सामने यह कैसे हो सकता है कि एक और मतलब जो विपक्ष में पार्टी है उसके सिंबल पर सफेद टेप लगा दिया जाए, उसके कैंडिडेट को छिपा दिया जाए, उस कैंडिडेट का नाम। मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे देता हूं इस पूरे मामले में। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी शिकायत की है। देबांशु पांडा, जो बीजेपी से फाल्टा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं, देबांशु पांडा, उन्होंने ही यह तस्वीर देखी और फौरन इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की। इसलिए ध्यान दीजिएगा, तभी यहां पर चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन करवा सकता है या लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकता है जब अधिकारी ईमानदार हों, कड़क हों, किसी से डरे नहीं, निर्भीक अधिकारी हों। इसी वजह से वहां अजय पाल शर्मा को भेजा गया। मैं आपको 2021 का आंकड़ा बता देता हूं और दिलचस्प आंकड़ा 2024 का भी, इसी फाल्टा सीट का। बहुत कम लोगों को पता है ये फाल्टा जो सीट है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि डायमंड हार्बर के तहत आने वाली सीट है। और डायमंड हार्बर मतलब क्या? भाईपो मतलब क्या? भतीजा। पूरे पश्चिम बंगाल में जो सिंडिकेट चलता है, जो आरोप अब तक लगता रहा है सिंडिकेट चलने का, वो सिंडिकेट चलाने वाला आदमी कौन है? भाईपो। और ये भाईपो का मतलब क्या होता है? बांग्ला का शब्द है, भाईपो का मतलब होता है भतीजा। और भतीजा कौन है पश्चिम बंगाल में? ये आपको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है। डायमंड हार्बर से यही भाईपो सांसद भी, यानी अभिषेक बैनर्जी सांसद हैं, और ये उनके इलाके में आने वाली सीट है। जहांगीर खान उनका राइट हैंड माना जाता है। वहां पर पहुंचकर, मतलब अगर अभिषेक बैनर्जी को कोई चुनौती दे रहा है तो सीधा सीधा ममता बनर्जी को चुनौती दे रहा है। इसीलिए अजय पाल शर्मा को वहां भेजा गया। अब कुछ लोग इसे भले विवाद की तरह देखे, लेकिन क्यों अजय पाल शर्मा को या ऐसे अधिकारी को वहां तैनात करने की आवश्यकता पड़ी, इसे भी समझना पड़ेगा। यह तस्वीर देखिए जो साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव फेयर और भयमुक्त करवाना कितना मुश्किल काम है। इतनी तैनाती के बाद, इतने हजार लाख जवान की तैनाती के बाद अगर यह स्थिति है, तो जब वहां की पुलिस यानी लोकल पुलिस को तैनात करके चुनाव करवाए जाते होंगे, तब कितनी बड़ी मुसीबत होती होगी चुनाव आयोग के सिर पर। अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।